आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के अभी हम विधानसभा डोंगरगांव के एक क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं जानना चाहते हैं ताकि विधानसभा जो चुनाव है वो मतदाताओं के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भैया आपका नाम बताएंगे? लखन साहू। और ये कौन सा गाँव है? ये मक्का टोला है। विधानसभा डोंगरगांव। डोंगरगांव जी, क्या लगता है अभी यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो किसकी दावेदारी दमदार लग रही है? हमारे गांव में तो सब दलेश्वर को ही पसंद करते हैं और उसी की दमदारी दिख रही है मेरे को। तो क्या कारण माना जा सकता है इसका? मिलनसार है, कभी भी बुलाओ आ जाता है और काम भी बहुत कराया इधर कराने को। तो जैसे कि अभी हमारा साहू समाज का एक ठो अभी कर्मा मंदिर के लिए भी पास किया है भवन, और बहुत सारे भवन बनवाया है ऐसे हमारे गांव में वो। तो आप किसको वोट देंगे? आप? मैं तो दलेश्वर भैया को ही दूंगा। दलेश्वर भैया को ही वोट देंगे, मतलब उनका कार्यकाल जो है वो एक सही साबित हो रहा है। अच्छा है, क्योंकि वो 2 बार के भी विधायक रह चुके हैं। हाँ। चलिए, यहाँ पर दलेश्वर साहू के पक्ष में ही, फेवर में ही बात हो रही है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र है तो और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। ये आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहित कुमार साहू है, ग्राम गोविंदपुर का निवासी हूँ। क्या लगता है अभी 2 दावेदार हैं यहाँ पर, तो किसकी दावेदारी दमदारी है? दलेश्वर साहू की जो दावेदारी है वो सही है, और रही बात यहाँ विपक्ष की, तो वो काम नहीं करवाया है अभी तक। और दलेश्वर साहू कभी भी कहीं परिस्थिति में, चाहे किसी भी सिचुएशन में वो आते थे और पैसे वैसे की जो मतलब कुछ भी कार्यक्रम कराते हैं उसका देते थे, अनुदान देते थे, हाँ, सहयोग हाँ, करते थे, आते थे। हाँ, तो आप विपक्षी में अभी भरत वर्मा है, जानते हैं आप उन्हें? हाँ जी। तो क्या लगता है कभी वो आपके क्षेत्र में आए? मैं अभी तो नहीं आए हैं कभी, मतलब कभी आए हैं नहीं, वैसा बात नहीं है, आते थे लेकिन कम आते थे। कम आते हाँ, हैं। लेकिन तो इस बार अब क्या माना जा सकता है कि सिटिंग एमएलए किसका होगा? अब ऑब्वियसली दलेश्वर साहू। दलेश्वर साहू जी। ये कहीं ना कहीं इनके फेवर में ही बात कर रहे हैं, लेकिन महज लाजिम भी है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति काम कराएगा, जो व्यक्ति अपने कार्यों को दिखाएगा, लोग उसे ही सराहेंगे। जी, आपका नाम बताएंगे? खड़े हो जाएंगे 2 मिनट। वेद प्रकाश साहू। क्या लगता है यहाँ पर अभी चुनावी माहौल है, 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो कौन ने काम करवाया, कौन नजर आए आपके इस ग्राउंड जीरो के लेवल पे? कांग्रेस पार्टी का अपना दलेश्वर भैया। दलेश्वर भैया। भरत वर्मा क्यों नहीं? अब उसको तो हम लोग पहचानते नहीं थे, आते जाते नहीं, तो उसको तो कहीं भी देखते थे, कोई भी कार्य में, जैसे कि शादी ब्याह में आना और कुछ कार्यक्रम में, मंडई है, रामायण है। क्या क्या कार्य करवाए हैं दलेश्वर साहू? वैसे सहयोग देते हैं हर काम पे, मड़ाई वड़ाई में देते हैं, कुछ जितना लगता है वो सब चीज़। तो आपका वोट भी दलेश्वर साहू को ही जाएगा? दलेश्वर साहू को। चलिए, ये दलेश्वर साहू की फेवर में बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर से वही बात को दोहराना चाहूँगा कि अगर जब बातें होती है, कुछ ग्रामीण भी आते हैं, तो उन लोगों से हम चर्चा भी करते हैं ताकि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो साफ नज़र में आए। जी, आप कहाँ से हैं? बरमपुर से। क्या नाम है आपका? कीर्ति। क्या लग रहा है अभी विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस बीजेपी कौन आ अब रही है? माहौल का समझ में नहीं आता, अब माहौल सामने में समझ में ही जब है वो सब। अब दोनों ठीक लगा था, माहौल पर का है? दोनों ही ठीक है, मतलब कि टक्कर काटे की मानी जा सकती है। अब देखो सर, देखकर किस्मत लहरा भी आ सकते हैं सामने में, तभी दोनों को माहौल ठीक लगा थे। अब कौन लग का बोल सके भाई हैं। चुनावी माहौल को लेकर के लोगों का रुझान किस ओर जा रहा है, उसी चीज़ को जानने के लिए अभी हम विधानसभा डोंगरगांव के मक्का टोला ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? अनुरुद्ध कुमार सोनी। क्या लगता है अभी यहाँ पर चुनावी माहौल चालू हो चुका है, चुनावी जंग छिड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी से दलेश्वर साहू है, बीजेपी से भरत लाल वर्मा है, कौन आ सकता है सत्ते पे? अब उसको सत्ते में कैसे बता सकते हैं भाई हम? दलेश्वर साहू 2 बार के विधायक रह चुके हैं। दलेश्वर साहू 2 बार रह चुके हैं, लेकिन अभ्यास है कि दलेश्वर ही आ सकता है। अच्छा, तो उनके जो विकास कार्य होंगे, कुछ कार्य करवाए होंगे, ऐसा कुछ आपको जानकारी है? हाँ, क्या क्या कार्य करवाए? कार्यक्रम तो बहुत करवाए हैं अपना दलेश्वर जी, ऐसे आसपास के एरिया, हमारे एरिया में बहुत कुछ ऐसे काम कराए हैं। जी, आप बताएंगे लोगों के प्रति वो कैसे एक व्यक्तित्व है दलेश्वर साहू? दलेश्वर साहू मिलनसार आदमी हैं जी। मैं बता दूं कि जैसे एक नेता होता है तो काम करे या ना करे अलग बात है, लेकिन हम उसको मिल सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। मतलब कई नेता ऐसे होते हैं कि हम उससे मिल भी नहीं सकते, ऐसे भी नेता।
तो दलेश्वर साहू मिलनसार है और लगभग उसके काम से संतुष्ट है। अब नेता तो सभी काम तो कर नहीं सकते और हम भी एक चाहते हैं कि किसान के जो बढ़ावा मिलता है धान में या कोई भी क्षेत्र में, तो एक बार भूपेश और आना चाहिए, ऐसी संभावना है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते जनता का। ठीक है, और भी हम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ दुकान वाले हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं। आपका नाम बताएंगे? हेमंत कुमार साहू। क्या लगता है इस बार सत्ते में कौन आएगा? अभी देखते हुए तो हिसाब से जैसे हमारे क्षेत्र में दलेश्वर साहू जी का ही होगा, क्या कारण है उसका? क्योंकि उनके राज्य में मतलब कार्यकाल में अभी तक बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ बहुत उन्होंने विकास का कार्य किया है, जैसे कि अब ये कई भूमि पूजन हुआ है और कई भवनों का निर्माण है, रोड काम किया है, ये और क्या रोजगार गारंटी के काम में भी बहुत प्राथमिकता दिए हैं। आवास भी उन्होंने अब बोला है कि होगा बोल के, तो 2 बार दो बार मतलब 10 साल के कार्यकाल उनका कार्य देख चुके हैं, तो 5 साल के आने वाले समय में और उसको आने चाहिए, हम भी यही सोच रहे हैं। भरतलाल वर्मा क्यों नहीं? क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। भरत वर्मा का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस की सरकार के पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य देखते हुए इस सरकार को पुनः दोहराना चाहते हैं, इस वजह से भरत वर्मा का पक्ष कमज़ोर लग रहा है। क्यों? चलिए, ये भरत वर्मा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो अभी चुनावी जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर के जो यहाँ की जनता का जो अभी रुझान है वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ यानी कि दलेश्वर साहू की तरफ जा रहा है। आगे की और क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं रहते हैं वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। काका जी, काल थे यहाँ पे अभी चुनाव आगे हुए, तो चुनाव में 2 जन प्रत्याशी खड़े हुए, दलेश्वर साहू और भरत वर्मा। का लगत है आप लोग को नहीं? अब कौन नहीं है, अब ओतिक का बता सकूँ वहाँ दादा। 2 गांव के विधायक रहे हुए दलेश्वर दो जन हावी हैं, अब दो जन में एक कौन लला थे का करत हैं। अब अपन मतलब जानबो, अब दूसर के मतलब तो नहीं जान सकन। अच्छा, 2 गांव विधायक रही से भी दलेश्वर साहू, तो का काम करवाई से वो अपन सबो सामाजिक के मतलब ये बना दे है भवन। अच्छा, बाकी कोई भी कहा थे तो मांग पूरा कर देते। जात हन तो कहीं नहीं, मोहाटी में बैठ के बैठारत भी है, मतलब काम करवाते हो। हाँ, तो एक बार का लगते है दलेश्वर राही आ जाही तो पूरा 100% हुए। हाँ, और भरत वर्मा काबर नहीं आई? भारत वर्मा भी ओकर किस्मत लड़त हुई तो भी यही काबर नहीं। अच्छा, हाँ। तो विधायक तो एक जन आई। आई नहीं आई, लेकिन का वो बट ही कागा। अच्छा, हाँ, वोट काट दी। अब जेकर मन में हेते है सब आई। हाँ, वोट काट दी हुआ। हम्म, तो का एकदम फाइनल हुए दलेश्वर साहू आई? आ जाने चाहिए। आप कौन ला वोट दो? आई हम तो वही देबो, दलेश्वर साहू ला। हाँ। चलो, आपके नाम बता दो। उसका नाम बताओ। आपके नाम मतदान हर किसी का अधिकार है। इसी अधिकार को लेकर के हम कुछ एक नए विद्यार्थियों से भी बात करेंगे जो अभी पहली बार अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम उस्मा धमकेश्वर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नागर को रखी रहने वाली हूँ। आप पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे, कैसा एक मन में फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि आपका आधार कार्ड बन गया? हाँ बन चुका तो है। आप पहली बार वोट डालेंगे? जी सर। तो क्या लगता है अभी यहाँ चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में पार्टी बेस पे किसको आना चाहिए? आप भी बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं, देख रहे हैं कौन काम करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है, तो कौन आपको प्रत्याशी 2 खड़े हुए आपको मालूम है? हाँ। तो कौन आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। क्या कारण है? उनका कार्य बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपको बहुत अच्छा कार्य लगता है? हाँ। तो बीजेपी के द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं आपके क्षेत्र में? अच्छा कार्य हुआ है उनके द्वारा, सड़कें भी बनाई गई हैं। और अभी देखो क्या है, पान जो तोड़ते हैं ना, पत्ता तेंदुपत्ता, उन लोग को अभी चरण पादुका नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, जब बीजेपी सरकार थी उनके द्वारा मिला था चरण पादुका नियम के द्वारा, और इस सरकार के द्वारा तो कुछ मिला ही नहीं उनको। अभी कांग्रेस की सत्ता सरकार है यहाँ पे, वर्तमान में विधायक दलेश्वर साहू है, उनके द्वारा कुछ कार्य? उनके द्वारा मेरे को पता नहीं है सर। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो एक नए मतदाता हैं, नए वोटर हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं और पहली बार वोट डालना इनका अधिकार है। अब से ये अपना वोट को जारी रखेंगे। अब से भी बात करेंगे, क्या लगता है आपको इस बार कि वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव है इसमें कौन आ सकता है? आने का क्या बताएं सर, उसमें
कोई भी आ सकते हैं। नहीं, काम किसने करवाया है, क्या करवाया, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे। अब काम तो दलेश्वर भी कराए हैं, लेकिन क्या है, अपने अपने जो रहते हैं, जो भी काम जी, है जी, जी। दिखने के लायक है, वो दलेश्वर भी है।